कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने के लिए माना जाता है, लेकिन इस दिन एक छोटी सी गलती भी व्रत का फल प्रभावित कर देती है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि, पारण समय, पूजा का शुभ समय और क्या रखे सावधानियां, कैसे पाएं भगवान हरि की कृपा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ पुत्रदा एकादशी कब है, क्या करें क्या ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये दिन भगवान हरि, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जो है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर के हमें शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने घर के मंदिर में या किसी चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और गंगा जल से छींटा दे करके स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, रोली इत्यादि से तिलक करना चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए, पीले वस्त्र चढ़ाने चाहिए और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी की व्रत कथा हमें पढ़नी या सुननी चाहिए और अंत में हमें आरती करनी चाहिए। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे। इस व्रत में एकादशी की व्रत कथा का बहुत महत्व होता है, तो आप इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। एकादशी की व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुने, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि हमें इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही जो है इस दिन हमें चावल का त्याग करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप चावल का त्याग करें। ऐसी मान्यता है कि चावल खाने से इस दिन पाप लगता है। यदि आप फलाहारी पर व्रत रख रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन ही, सात्विक फल ही खाएं, जैसे कि दूध इत्यादि, या फल में कोई भी फल आप ले सकते हैं, मखाना, या आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन जो है भगवान विष्णु को भोग लगाते हुए तुलसी दल जरूर डालें, पर ये ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी जी को छूना वर्जित होता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर आप अपने पास रख लें। एकादशी के दिन दाढ़ी और बाल बनाना वर्जित माना जाता है, तो आप ऐसा ना करें। और इस दिन जो है सोना भी वर्जित होता है, तो आप दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। ज्यादा से ज्यादा भगवान हरि के मंत्रों का जाप करें और पारण का समय जो दिया जाता है या जो मैं बताएंगे वही उसी समय पर आप पारण करें, क्योंकि इस व्रत में सही समय पर पारण करने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी इस बार 23 अगस्त 2026 सुबह 2 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार ये व्रत जो है वो 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का पारण 24 अगस्त 2026 को करा जाएगा। पारण का शुभ समय होगा दोपहर के 1:41 पर शुरू होगा और शाम के 4:16 पर खत्म होगा। तो आप लोग जो है पारण सही समय पर करें। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आ रही होगी। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा या राधे राधे जरूर लिखें। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर और मुझ पर बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।